वीरू वाघमर है, बट देखो नारा क्या मार रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता। गैर मुस्लिम होने के बाद ये मोहब्बत का पैगाम है। आज तो आप 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा इलेक्शन के इस चुनावी प्रचार सभा में यहाँ पे मौजूद अजहर डोंगरे जी, ताहिर डोंगरे जी और उनके ग्रुप, फातिमा आपा, उनकी शहजादी शाहीन शेख आपा, रजिया आपा, तयमीना पठान साहब, जाहिद शेख साहब, सरफराज काजी जी, सरफराज नजर आता है, काजी शेख, हाजी शकील जी, आरिफ डोंगरे और जलील डोंगरे जी, ये जुड़वा भाई है, दिखते अलग, शानू शेख जी, मोहना, सभी दिगर शख्सियात ऑन द डायस, उमर भाई, जफर नोमानी जी, अजीज भाई, राजू भाई और मुमताज शाह साहब और दिगर मेरे साथी और हाजिर जलसे, अस्सलाम वालेकुम। नजीब मुल्ला आपके भाई, आपके बेटे ने इस जमीन पे पैर रखने के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में घूम रहे थे वो अभी गली में घूमते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। जो घर हम ही बनाएंगे, इतना ही पैसा लगेगा, पानी हम ही काटेंगे, इतना पैसा लगेगा, रास्ता कच्चा रहे पक्का रहे चलना पड़ेगा, पानी मिले नहीं मिले, कनेक्शन ले ना ले, दादागिरी सहनी पड़ेगी। अब सब जमीन पे आ गए ना, अब इनको सबको वही कब्रिस्तान की मट्टी जो चोरी की है 20 तारीख को तफ्तीन करने का वक्त आया। क्यों जफर भाई करने का ना, अजीज मियां, अजीज का है, उनको तफ्तीन करने का वक्त आया सियासती कारोबार से। कादिर पैलेस में तकरीबन 15 साल बाद मैं बयान कर रहा हूं। 15 साल पहले 2009 में आगे के मोहल्ले पे हम गिड़गिड़ा के आपसे वोट मांगे थे कि मुमरा को तब्दील करेंगे, बदलेंगे। कल हमारे विधायक, हमारे पूर्व नेता जितेंद्र आव्हाड साहब ने कहा, बच्चों बोलो मुमरा बदला कि नहीं बदला? 2009 के पहले का मुमरा, राबी का मुमरा। आव्हाड साहब, मुमरा जो बदला है, रास्ता पानी, लाइट तो हमने बेचे ने, रास्ता पानी, पाइपलाइन, गटर, ये आपकी मेहनत नहीं है, ये आवाम मुमरा कौसा की जिन्होंने नगर सेवक चुन के दिया था, और जो नगर सेवक के तिजोरी के नजदीक बैठा हुआ नजीब भाई और उसके साथियों, उनकी मेहनत है, आपका लेन देन नहीं है। क्योंकि आवाम ने आपको महाराष्ट्र के सदन में भेजा था, वहां से आपने पैसा दिया, उनके पैसे से हुआ है। तो गुमराह मत करो, आंख खोलने वाले मुजाहिद आपके बीच में आ गए हैं। मुझे बताइए, हमने दुआ दी, दिन रात एक करके मेहनत की, सब यार सब ये प्लेटफॉर्म पे जो है साथ में थे मेरे। कलवा ने उनको नकारा था, यहां से जीतने वाले थे राजन के लिए, हमने मेहनत करके उनको 27,000 से जिताया। 27,000 की लीड थी और 16,000 से जीते। शाह साहब, ये जफर भाई सब अपोजिशन थे हमारे से भी। अरे मेरे गाड़ी में पत्थर भी डाले चांद रात के दिन। मगर मुझे बोलिए, एहसान किए थे आपने? आपको पता है आपके वोट की कीमत क्या होती है? जब आप वोट देते हैं ना, और अल्लाह जब हमको आपके दुआ और वोट के जरिए कामयाब करता है, तो हमको इज्जत मिलती है, हमको शोहरत मिलती है, हमको शहरों में नाम मिलता है, हम टीवी पे आते हैं, सब जगह पे हमको सलाम मिलती है। तो हम वो वोट के कर्जदार होते हैं। हमारा फर्ज होता है कि जो मेरे माँ बहन भाई और नौजवान
और जो आवाम ने हमको जीत के दिया है उसका मसला हल करे, उसकी खिदमतगार बन के खिदमत करे। फातिमा पा, रजिया पा, ताहिर मियां, मुझे बताइए यहाँ मीटिंग लगाने को आपको दबाव आया था कि मीटिंग मत लगाओ? लोग भी आए होंगे, मत जाओ। आपने वोट, लाइट, पानी, खिदमत करने को दिया है कि आपने वोट आपका ज़मीर गिरवी रखने को दिया है? अरे हम तो सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। ये कौन होते हमको गुलाम बनाने वाले के? उठ या बैठ वहां। आपने वोट दिया, उसके बदले में मिला क्या? टोरेंट। मिला क्या? टोरेंट। आज नहीं ना, और ये मैं नहीं कहता हूं, ये उन दो लोगों के बबलू टपलू कहते हैं आपस में। एक कहता है मेरी बिल्डिंग का और एक कहता है आज चोरी किया तो किया, तू कौन? क्या किया इनका तुमने? और आज वो वोट मांगते फिर रहे। शर्म आनी चाहिए थी। वो पैसा भी आपने नहीं लाया, वो हमारे नगर सेवकों का पैसा था। और मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम शहरिया के मामले में, इस्लाम के रूल्स के मामले में हम कभी कोई तड़जोड़ नहीं करते। जहां कब्रिस्तान दिया गया था, बिल्डिंग की लालच में, टक्केवारी की लालच में कब्रिस्तान को दूसरी जगह लेकर गए। वहां एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है। इस्लाम में हमारा क्या कहा गया है? जो जमीन जो चीज के लिए मुकर्रर की गई है, कब्रिस्तान और मस्जिद, उसकी जगह को हटाया नहीं जा सकता है, उसका फतवा लेना चाहिए। और जो जमीन थाने महानगर पालिका में नगर सेवकों ने कानूनी तौर पे मुकर्रर की, जिसके ऊपर ठप्पा महाराष्ट्र सरकार ने लगाया कि ये जमीन के ऊपर नया कब्रिस्तान आएगा, तुम कौन थे वो कब्रिस्तान कीचड़ में ढकलने वाले? तुम कौन थे जिन्होंने हमारे तफ्तीश के बाद मैयत बहने के लिए रखने वाले? तुम कौन थे टोरेंट की दलाली खा के हमको लूटने वाले? बच्चों को प्लेग्राउंड में, मगर बेफिक्र मत कीजिए। हम आज तक आपने वोट नहीं दिया, आज तक आपने तय नहीं किया कि वोट किसको देंगे। अल्लाह आपको मदद फरमाए कि आपके राह में सही दिए कि आपके भाई और बेटे के लिए वोट देने की। मगर उसके पहले मेरा फर्ज बनता है, हमारी टीम का फर्ज बनता है कि अल्लाह ताला ने हमको कुव्वत, सीरत, सूरत और सलाहियत से नवाजा। हमने आपका वोट लेने के पहले सरकार का दरवाजा ठक्का कहा है और 7 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के मट्टी के लिए लाया, उसमें से 2 करोड़ रुपया अमृत नगर का है। क्या हमारी मट्टी जो तफ्तीम मैयत हो रही है उसमें बेउर्मती ना हो जाए, अच्छे से मैयत जाए? तो मुझे बताइए, जो बच्चा समझ के आपके काम कर रहा है, स्कूल के लिए पैसा ला रहा है, टीचर ला रहा है, पानी के मसले हल कर रहा है, वोट लेने के पहले, तो आपका वोट लेकर कर्जदार होके कितना काम करेगा? करूंगा ना? तो आज मुझे बताइए कि ये मोहल्ले के अंदर जो गुमराह किया जा रहा है, ताहिर मियां, रजिया आपा, फातिमा आपा, किसी को लगता है कि कादर पैलेस मेरी मक्तेदारी है, तुम पान चबाते रहो, मक्तेदारी हम लेके जाएंगे। और जो जितेंद्र आवाज जी साहब कहता था, आप कहते हैं अजित पवार मर्द होता तो घड़ी निशानी न लेता, मैं तुम्हारी मर्दानगी निकालू इतिहास की तो गोलियां बाहर निकल पड़ेगी, इसके लिए मेरा मुंह मत खोलने लगेगा। तुम्हारी मर्दानगी कहां तक है और किधर तक है ये हम सब चाहते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी जबान पे लगाम दो। यहाँ की आवाम को महाराष्ट्र के चाचा भतीजे नहीं सुनना है, यहाँ की आवाम को सुनना है टोरेंट क्यों लाया। यहाँ की आवाम को कोई खानदानी इख्तिलाफात सुनना नहीं है, यहाँ की आवाम को सुनना है कि मट्टी की चोरी हुई कब्रिस्तान क्यों तब्दील करके हमारे जज्बात से खेला है। यहाँ
अरे चाचा भतीजे की स्टोरी नहीं सुनना है। यहाँ जब कुर्बानी करते वक्त, जब यहाँ कुर्बानी रास्ते पे होती है, जो होती है गंदगी होती है, बेहुरमती होती है, जो स्लॉटर हाउस अभी तक क्यों नहीं आया, स्कूल अच्छी क्यों नहीं हुई, लाइब्रेरी क्यों चाल जैसी दिया, हॉस्टल किधर है, टोरेंट भगाने का 19 के पहले वादा था, वोट लेकर गया, 2.5 साल अल्लाह ने देखो मंत्री बना के रखा। जब टोरेंट आया 1 मार्च 2020 को, तो आपके विधायक जितेंद्र रावत साहब यहाँ मंत्री थे, तो टोरेंट को क्यों नहीं रोका? जब आवाम टोरेंट के खिलाफ उतरी, तो जुलूस में क्यों नहीं आया? वो रोको, बेचने का काम किए वो रोको। आप पाकिट मार कहते हो, तो हम कहेंगे कि जिसने कब्रिस्तान चोरा वो चोर नहीं है, कब्रिस्तान चोर ने पाकिट नहीं मारा। जिसने मट्टी, अरे वो दर्जे के नीचे गिरा है, अपन थोड़ी गिरे। मुझे उनसे ये सवाल करना है कि जब आपने कब्रिस्तान की जगह दूसरी जगह लेकर गई बिल्डर के लालच में, तो क्या वो पाकिट मारना नहीं था? जब लाइट लेकर आए टोरेंट से 60 पैसा पर यूनिट, कौन मार रहा है ये जान के, और आवाम भी जानती है, तुम्हारा जमीर भी जानता है किसके अकाउंट में आ रहा है, तो क्या वो लाइट की चोरी में पाकिट मार नहीं था? पहले खुद का गिरेबान देखिए। अभी तो हमने ये इलेक्शन बहुत ही एहतराम के साथ चला रहे हैं। आपकी जबान फिसलने लगी और नजीब की जबान फिसली और दरवाजे दिखाने लगा, तो फिर आप तो मुमरा की आवाम तो छोड़ो, आपके घर में भी शर्मिंदगा होके जाएंगे आप। इसके लिए अजीत दादा के नाम पे बोलने के पहले आप 4 बार सोच के बोलिए। दादा के खिलाफ बात करने के पहले, मैं मियां हूं, डरता नहीं हूं, इतना याद रखो। और जो दलाल घूम रहे ना मीटिंग रोकने को, उनको भी कहता हूं कि जरा अपना जमीर टटोलो। तुम्हारे जेब में जो गिर रहा है ना, 2000, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2000 रुपए एक वोट, गाड़ी भर के पैसा आ रहा है ना, आप वो जमीर से जानिए, ये पैसा वही है टोरेंट का पर यूनिट के पीछे का 60 पैसा जो आवाम के जेबों से लूट के तुम वापस से बांट रहे हो। हिसाब मारो तो भी आवाम का पैसा ज्यादा गया रहेगा।